Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our maths lecture from unit 3 fractions, book page 72, and the concept of multiplication of fraction. मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन आपने पहले भी की है, लेकिन अब उसमें कुछ नई चीज़ें आएंगी. मल्टीप्लाइंग अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर. एक फ्रैक्शन को हम होल नंबर से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे. होल नंबर अगर हम 1 ले लें, एग्जाम्पल देखें 3/8 मल्टीप्लाई 1. आप देखें इसमें जस्ट न्यूमिनेटर है, डिनोमिनेटर नहीं है. ठीक है, एक ही नंबर है. तो इसमें हम क्या करते हैं, न्यूमिनेटर को हम इस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और इस डिनोमिनेटर को एज इट इज रहने देते हैं. ठीक है, ये दोनों तरफ मल्टीप्लाई होता है. सो 3 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 8 आ जाएगा इज इक्वल टू 3/8. मल्टीप्लाइंग अ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन. एक होल नंबर को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इस एग्जाम्पल 2 में हम इसके सारे स्टेप्स चेक करेंगे. राइट द होल नंबर 4 एज अ फ्रैक्शन 4/1. ठीक है, एक होल नंबर 1 को एज अ फ्रैक्शन हम कैसे लिखेंगे, 4 के साथ 4/1. ठीक है, 4/1 मल्टीप्लाई 3/8. अब ये दोनों हमने आमने सामने लिख लिए. स्टेप 2, मल्टीप्लाई द न्यूमिनेटर्स एंड मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर्स. मीन्स दोनों तरफ के न्यूमिनेटर्स को और डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करें. मीन्स 4 को 3 के साथ और 1 को 8 के साथ. ठीक है, 4 मल्टीप्लाई 3, 1 मल्टीप्लाई 8. स्टेप 3 में क्या करेंगे, सिंप्लीफाई द फ्रैक्शन. सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12, 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया 8. ठीक है, अब अगर आप इन्होंने यहाँ पे एक अलग नंबर से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है देन 3/2. अगर आप इनको डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये आंसर आ जाता है 4 3 12, 4 2 8. आपको इस स्टेप में जाने की, ये किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. आपने जस्ट एक ऐसा नंबर ढूंढना होगा जिनको जिससे ये दोनों नंबर्स डिवाइड हो जाए. 4 3 12, 4 2 8, 3/2. अब इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपकी जो मिक्स फ्रैक्शन आएगी वो होगी 1 × 1/2. Or we can also solve by finding a common numerator and denominator. Here 4 divides both 4 and 8. वो कहते हैं इसके अलावा हम कॉमन न्यूमिनेटर या कॉमन डिनोमिनेटर फाइंड करके भी सॉल्व कर सकते हैं. जिस तरह से अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 मैंने आपको बहुत से क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं. सेम डिनोमिनेटर बनाने के लिए हमने मल्टीप्लिकेशन की है इस तरह से. ठीक है, नेक्स्ट 4/1 उन्होंने किस तरह से किया, 4/1 मल्टीप्लाई 3/8. आप इस तरह से भी कर सकते हैं. ये एक और मेथड है कि यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लें. 4 1 4, 4 2 8, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड भी हो रहे हैं. ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 3, 1 मल्टीप्लाई 2, तो ये डायरेक्ट आ जाता है 3/2 और 1 × 1/2. ये इसका सेकंड मेथड था. ओके, एक मेथड ये और एक ये. एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 3 है आपके पास 8 मल्टीप्लाई 12, 1 × 2/5. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने 1 × 2/5 को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना होगा. तो 8 के नीचे अगर आप 1 लिख लेंगे या नहीं भी लिखें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, 8/1 भी 8 ही के इक्वल होता है. ये जस्ट आपकी आसानी के लिए लिखा गया है कि आप 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर सकें. ठीक है, 8/1 मल्टीप्लाई 5 1 5 प्लस 2 7. एग्जाम्पल 3 हम सॉल्व कर रहे हैं. तो जब हम 5 1 5 प्लस 2 7, 7/5 आ जाएगा. अब हमारे पास ये 2 फ्रैक्शंस बन गई हैं. 8 मल्टीप्लाई 7 एंड 5 मल्टीप्लाई 1. 8 मल्टीप्लाई 7 56, 56 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 11 × 1/5. हमारे पास आंसर आ गया है. ठीक है, हमारे पास ये आंसर मिक्स फ्रैक्शन में आ गया. एग्जाम्पल 4 आप खुद चेक करेंगे. नेक्स्ट पेज नंबर 3 पे जो नेक्स्ट आपके पास कॉन्सेप्ट है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय 0. 0 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हेन अ फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय 0 द रिजल्ट इज 0. जब आप किसी भी फ्रैक्शन को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 0 आएगा. फॉर एग्जांपल 2/5 मल्टीप्लाई 0 जब आप करेंगे तो आपने 2 को 0 से मल्टीप्लाई करना है. न्यूमिनेटर को 2 मल्टीप्लाई 0 डिवाइड बाई 5 करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 0 0 आएगा. तो 0/5 इज इक्वल टू 0. ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लाइंग अ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन. एक फ्रैक्शन को दूसरी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करने के स्टेप्स.
टू मल्टीप्लाई फ्रैक्शन वी फॉलो द गिवन स्टेप्स, हम इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, जो भी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में बार बार किया है, अब वो आपको अच्छे तरीके से आ जाना चाहिए। मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करके न्यूमिनेटर में ऐड करते हैं, न्यूमिनेटर एक नया बन जाता है बट डिनोमिनेटर चेंज नहीं होता। स्टेप 2 मल्टीप्लाई द न्यूमिनेटर्स ऑफ द फ्रैक्शंस, जो फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर्स हो गए उनको मल्टीप्लाई करें। स्टेप 3 मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर, और फिर डिनोमिनेटर्स को भी मल्टीप्लाई करें आपस में, दोनों न्यूमिनेटर्स को आपस में, दोनों डिनोमिनेटर्स को भी आपस में। स्टेप 4 सिंप्लीफाई द फ्रैक्शन टू इट्स लोएस्ट फॉर्म, और फिर उनकी सिंपलेस्ट सबसे छोटी जो फॉर्म होगी उसमें कन्वर्ट करें। एग्जाम्पल 1 है, इसको लेके 4/5 मल्टीप्लाई 2/5, तो इसके लिए आपने क्या करना होगा, 4 को 2 से दोनों न्यूमिनेटर और 5 को 5 से दोनों डिनोमिनेटर, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 5 से 8/25 आंसर आ जाएगा। अब ये इसकी मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म है, अगर हम इसकी मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म बनाएंगे ये नेक्स्ट मिक्स फ्रैक्शन में आएगी, ठीक है। ये इस तरह से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं आ सकती, ना ही प्रॉपर फ्रैक्शन में, क्योंकि कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो इन दोनों को एट अ टाइम डिवाइड कर सके। एग्जाम्पल 2 आप खुद चेक करेंगे। एग्जाम्पल 3 में आपको सॉल्व करवाती हूँ। 3/4 मल्टीप्लाई 2/3, 3 मल्टीप्लाई 2, 4 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। अगर आप इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 6/12। अगर आप वहां से नहीं भी कर, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 2 1 इस 2 को इस 4 से, 2 1 2, यहाँ से इसको इस फॉर्म में लिख, 2 1 2, 2 2 4 एंड 3 और 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1/2। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल 4 इज 14/6 multiplied 12/9, changing the fraction into their lowest term, उनकी lowest term में चेंज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल 14/6 इज इक्वल टू 14/6 की उन्होंने एक और फ्रैक्शन बनाई है 7/3, 7/3 भी 14/6 के इक्वल आ सकते हैं, उन्होंने 2 के टेबल से 2 7 14, 2 3 6, ठीक है। एंड 12/9 को इज इक्वल टू 4/3, तो 7/3 और 4/3 को हम अब करेंगे। 7 मल्टीप्लाई 4, 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 28/9। 28/9 को जब आप करेंगे, इस डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3 × 1/9। और वी कैन सॉल्व एज बिलो ऑल्सो, या फिर हम इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बजाय इसके कि आप 14/6 को एक अलग से फ्रैक्शन उसको आप सोचें, आपको वो फ्रैक्शन सोचने में टाइम लगे, आप उसको इस मेथड से करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। ये जो सेकंड मेथड है इसको गौर से सुने, लास्ट 2 लाइन्स है पेज 73 की ऑन लेफ्ट साइड पे। 14/6 मल्टीप्लाई 12/9 एज इट इज लिखा रहने दें। फिर 14/12, अब देखें 6 और 12 आपस में हो रहे हैं डिवीजन फॉर्म में, 6 1 6, 6 2 12, ठीक है। ये सिंप्लीफाई हो जाएंगे। 14 मल्टीप्लाई 2 ऊपर आ जाएगा न्यूमिनेटर्स में, 9 मल्टीप्लाई 1, अब ये आ गया 28/9, सेम वही नंबर आ गया, और आप उसको डिवाइड करेंगे 3 × 1/9 आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल 5 आप खुद चेक करेंगे, सॉल्व हुई है, जस्ट आपने इसको खुद से समझना है कि इसमें कौन से नंबर्स मल्टीप्लाई हुए और किस तरह से हुए। द नेक्स्ट टॉपिक इज कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। कम्यूटेटिव लॉ फ्रैक्शंस पे हम किस तरह से अप्लाई करेंगे। द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन स्टेट्स दैट द प्रोडक्ट ऑफ 2 फ्रैक्शंस रिमेन्स द सेम। जो कम्यूटेटिव लॉ है मल्टीप्लिकेशन का, वो ये कहता है कि 2 फ्रैक्शंस की का प्रोडक्ट सेम रहना चाहिए, इवन इफ दे एक्सचेंज देयर पोजीशन, बेशक वो अपनी पोजीशन चेंज कर, ठीक है। लेट अस कंसीडर 2 फ्रैक्शंस, 2 फ्रैक्शंस को कंसीडर करते हैं 28/35 एंड 15/16 टू वेरीफाई द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन लॉ को वेरीफाई करने के लिए तो देखें फर्स्ट मल्टीप्लाई नाउ मल्टीप्लाई, ठीक है। अब हम देखें, इसका मतलब यह है कि अगर एक तरफ आप कर रहे हैं 1/2 2/3, दूसरी तरफ अगर आप कर रहे हैं 2/3 1/2, तो आपके पास आंसर सेम आना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखें 2 फ्रैक्शंस हमने ली है 28/35 15/16,
यहाँ पे हमने कर लिया 15/16, 28/35। नंबर्स वही रहने चाहिए, जस्ट आपने पोजीशन चेंज करनी है। नंबर्स देखें यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है, जस्ट हमने यहाँ पे 28/35 लेफ्ट पे था, यहाँ पे इसको राइट पे ले गए। ये 15/16 यहाँ पे राइट पे था, यहाँ पे इसको लेफ्ट पे ले लिया। तो इनको जब मल्टीप्लाई करें, देखें 28/35, 15/16। फर्स्ट ऑफ ऑल 28/35 को किस टेबल से किया गया है? 5। यहाँ पे 35 और 15 को करना है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। इट मीन्स आपने डिवीजन की फॉर्म में जो गिवन होंगे उनको नहीं करना, जो आपके क्रॉस के साइन में, ठीक है। इसको आपने 35 और 15 को आपने करना है किसी एक टेबल, 15 और 35, 5 3 are 15, 5 7 are 35, और 28 और 16 को 2 4 are 16 एंड 2 7 सॉरी 4 4 are 16 एंड 4 7 are 28। अब मजीद भी ये सिंप्लीफाई क्या हो सकते हैं, ये 7 और ये 7 कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड 3/4। अब ये 1 और 3, 1 मल्टीप्लाई 3 एंड दिस 1 मल्टीप्लाई 4, 3/4 हमारे पास आंसर आ चुका है। नाउ मल्टीप्लाई, अब अगर हम 15/16 और 28/35 की पोजीशन जस्ट एंड क्लियर, नंबर्स नहीं चेंज करने। 15/16 मल्टीप्लाई 28/35, उसी तरह से करेंगे, सेम एज होगा। 5 3 are 15, 5 7 are 35, जस्ट जगह चेंज होगी, ठीक है। 4 4 are 16, 4 7 are 28 एंड 7 7 कैंसिल हो जाएंगे। 3 मल्टीप्लाई 1 एंड 4 मल्टीप्लाई 1, 3/4, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे भी 3/4, राइट हैंड साइड पे 3/4। हमारे पास आंसर सेम आया है दोनों तरफ पोजीशन चेंज करने से। हैंस द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन इज वेरीफाइड। तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन लॉ, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन वेरिफिकेशन होती है, किसी चीज़ को कंफर्म करना, कंफर्मेशन कि ये चीज़ ठीक है। अगर आपका आंसर दोनों तरफ करेक्ट इक्वल आता है तो इट मीन्स आपका आंसर ट्रू है। नेक्स्ट, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, पेज 75। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ हमारे पास क्या होता है? द एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन स्टेट्स दैट रीग्रुपिंग ऑफ मोर देन फ्रैक्शंस डज नॉट चेंज द प्रोडक्ट। एसोसिएटिव लॉ में फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये चेक करिए, आप ये माइंड में रखिए कि आपके पास 2 नहीं 3 फ्रैक्शंस होती हैं, ठीक है। और 3 फ्रैक्शंस की आपने रीग्रुपिंग पहले से हुई होती है, आप उसकी रीग्रुपिंग को चेंज करते हैं। मीन्स अगर 2 फ्रैक्शंस ब्रैकेट में है और एक आउट ऑफ ब्रैकेट है, ठीक है, तो दूसरी साइड में आपने जो इन ब्रैकेट है उसमें से एक फ्रैक्शन उसको आउट कर दें, और जो आउट ब्रैकेट फ्रैक्शन थी उसको ब्रैकेट के इन कर दें, इन ब्रैकेट कर दें, तो आपके पास आंसर फिर भी सेम आना चाहिए। फॉर एग्जांपल देखें, चेक करते हैं। लेट अस कंसीडर 3/5, 7/9 एंड 10/21। 3 फ्रैक्शंस हमने ले ली अकॉर्डिंग टू द एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एक तरफ हमने लिखा 3/5 मल्टीप्लाई 7/9 मल्टीप्लाई 10/21, ओके। दूसरी तरफ हमने लिखा 3/5 मल्टीप्लाई 7/9 मल्टीप्लाई 10/21। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड पे 10/21 आउट ऑफ ब्रैकेट थी, और राइट हैंड साइड में हमने इसको इन ब्रैकेट कर लिया है, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 3/5 इन ब्रैकेट थी, और हमने राइट साइड पे इसको आउट ब्रैकेट कर लिया। अब इसका आंसर इक्वल आना चाहिए, तब हमारे पास एसोसिएटिव लॉ इसको कंप्लीट होल्ड करेगा। अब देखिए यहाँ पे कोई 2 नंबर जैसे हैं जो मल्टीप्लाई 3 1 3 3 threes are 9, ओके। ये सिंप्लीफाई हो गया, तो ये क्या आएगा? 1 मल्टीप्लाई 7 एंड 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10/21 एज इट इज आ जाएगा 3/5 सेम एज। अब यहाँ पे 7 एंड 21, 7 1 7 7 3 21, ये भी सिंप्लीफाई हो गया। 1 मल्टीप्लाई 10 9 मल्टीप्लाई 3। अब मजीद इसको चेक करेंगे। 7 1 7, 5 3 15 मल्टीप्लाई 10/21 इज इक्वल टू 3/5, 10 1 10 एंड 9 3 27। अब चेक करते हैं इनमें से कौन सी चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है। 5 2 10, 5 3 15, 7 1 7 7 3 15, क्रॉस में एक दूसरे से कर सकते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू 3 1 3 3 9 27, 5 1 5, 5 2 10, 1 मल्टीप्लाई 2 एंड 3 मल्टीप्लाई 3, 1 मल्टीप्लाई 2, 1 मल्टीप्लाई 9। आंसर हमारे पास सेम आना चाहिए। इस तरफ भी 2 मल्टीप्लाई 1 2, 3 मल्टीप्लाई 3 9, 2/9 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1, 9 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 9, 2/9 2/9। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हमारे पास आंसर इक्वल आ गया। हैंस द एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन इज वेरीफाइड। सो हमने इसकी वेरिफिकेशन कर ली कि हमारे पास ये जो हमारे पास हमने एसोसिएटिव लॉ का हमने इसकी मल्टीप्लिकेशन की, उसकी वेरिफिकेशन कर ली, ये हमारे पास इसको होल्ड करता है। एग्जांपल 1 है हमारे पास, वेरीफाई द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन 3/8 एंड 24/30
आपके पास कम्यूटेटिव लॉ से रिलेटेड एग्जांपल आई है। द कम्यूटेटिव लॉ स्टेट्स दैट 3/8 24/30 गिवन था, तो आप दूसरी तरफ लिखेंगे 24/30 इक्वल टू 3/8। ठीक है, तो इनको सिंप्लीफाई करेंगे। 3 1 3 3 10 30, 8 1 8 8 3 24। सेम एज इस तरफ भी ऐसे ही होगा, जस्ट पोजीशन चेंज है। एक इस तरफ आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा 1 × 3 1 × 10 इक्वल की दूसरी साइड पे राइट साइड पे साइड पे आएगा 3 × 1 10 × 1 इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड पे आंसर आया 3/10, राइट हैंड साइड पे आंसर आया 3/10, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज वेरीफाइड। सो ये इसने कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करती है, ये इस एग्जांपल ने होल्ड किया, वेरिफिकेशन भी हो गई क्योंकि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई। नेक्स्ट है आपके पास एग्जांपल 2 रिलेटेड टू एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ से रिलेटेड हमारे पास एग्जांपल 2 है। सेम है जैसे हमने एग्जांपल 1 सॉल्व की है उसी तरह से हमारे पास एग्जांपल 2 भी सॉल्व होगी। 3 फ्रैक्शंस हमारे पास गिवन है, इन तीनों फ्रैक्शंस को फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिख लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 7/15 5/49 मल्टीप्लाई 12/14, 12/14 को हमने ब्रैकेट से बाहर लिखा है और इन ब्रैकेट हमने 2 फ्रैक्शंस लिखी हैं 7/15 एंड 5/49 इज इक्वल टू, नेक्स्ट जो हमने किया है वो 7/15 को हमने ब्रैकेट से बाहर लिख लिया है और 12/14 जो कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे ब्रैकेट से बाहर थे उसको ब्रैकेट इन ब्रैकेट कर लिया। ओके, नेक्स्ट अब हम इनको कैंसिल आउट करेंगे। अगर ये आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, आपको पता है ये हम क्रॉस में जो हमारे पास नंबर्स होते हैं उनको सिंप्लीफाई करते हैं। तो 7 1 7 7 7 49, इसी तरह से 5 1 5 5 3 15। ओके, एंड 12/14 एज इट इज। इसी तरह 7/15 बाहर आ जाएगा और 5 और 7। ठीक है, ये हमारे पास इस तरह से अगर हम करें 2 के टेबल से 2 6 12 2 7 14 इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा 1 × 1 3 × 7 मल्टीप्लाई 12/14 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे क्या आएगा 7/15 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 49 मल्टीप्लाई बाय 7। नेक्स्ट आपने इसी तरह से इनको मल्टीप्लिकेशन इनकी करके इनको सिंप्लीफाई करना है जिस तरह से हमने एग्जांपल 1 की है, सेम ऐसे ही सॉल्व होंगी और हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी 2/49 2/49। इट मीन्स के जब आंसर इक्वल आ गया तो एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है, हेंस एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन इज वेरीफाइड, यानी कि वेरिफिकेशन कंफर्मेशन हो गई है कि हमारे पास ये आंसर ट्रू है बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस की डिवीजन कैसे होगी? To understand the division of fraction, we must first know that what is a reciprocal। हमारे पास जो डिवीजन होती है फ्रैक्शन की उसको हमें उसके बारे में समझने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें पता होना चाहिए वो ये है कि वो होना चाहिए कि रेसिप्रोकल क्या होता है, किसी भी चीज़ का रेसिप्रोकल क्या होता है। टू गेट द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन वी जस्ट टर्न इट अपसाइड डाउन। किसी भी चीज़ का किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल फाइंड करने के लिए हम जस्ट उसको टर्न कर लेते हैं, मीन्स उसको जो न्यूमिनेटर होता है उसको डिनोमिनेटर बना लेते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है उसको न्यूमिनेटर। फॉर एग्जांपल देखें, एग्जांपल्स यहाँ पे कुछ गिवन है। फ्रैक्शन है आपके पास 2/5, रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका 5/2। ठीक है, 2/5 का उल्ट रेसिप्रोकल आप कह सकते हैं इसका ऑपोजिट। ठीक है, 2/5 का 5/2, 3/4 का 4/3, 1/7 का 7/1 और 7। In the last example we see that the reciprocal of 1/7 is 7। ठीक है, 1/7 का रेसिप्रोकल 7 भी हो सकता है। कैसे? क्योंकि 1/7 का मतलब भी हमारे पास 7/1 का भी मतलब 1/7 का रेसिप्रोकल क्या होगा 7/1 और 7/1 7 के ही इक्वल होता है। Thus the reciprocal of 5 will be 1/5। Dividing two fraction is the same as multiplying the first fraction by the reciprocal of the second fraction। दो फ्रैक्शंस को डिवाइड करना इसी तरह से होगा जैसे कि एक फ्रैक्शन को दूसरी फ्रैक्शन से हम मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन एक फ्रैक्शन को उसी फ्रैक्शन के रेसिप्रोकल से, ठीक है, उसी के ऑपोजिट हम बना के उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट वी फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द सेकंड फ्रैक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सेकंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट वी मल्टीप्लाई द टू फ्रैक्शंस बाय चेंजिंग द डिवीजन साइन इनटू मल्टीप्लिकेशन। और जब हमारे पास रेसिप्रोकल आ जाएगा हम उसको ऑपोजिट कर देंगे। ठीक है, 5/2 को 2/5 बना देंगे तो हम साइन भी चेंज करेंगे, डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन के साइन में चेंज कर देंगे और फिर हम मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे जैसे हम प्रीवियस बहुत से एग्जांपल्स में सॉल्व कर चुके हैं। व्हेन अ फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाइड
by its reciprocal the product is always 1. जब हमारे पास एक फ्रैक्शन की जो एक फ्रैक्शन होती है जब वो 1 से मल्टीप्लाइड होती है तो उसका रेसिप्रोकल हमेशा हमारे पास क्या आता है 1. नेक्स्ट है डिवाइडिंग अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर. एक फ्रैक्शन होल नंबर से जब डिवाइड होती है तो क्या होता है. एग्जाम्पल डिवाइड 7/9/42. होल नंबर देखें 0 से स्टार्ट हो रहे हैं तो 0 से आगे जितने भी नंबर्स है वो होल नंबर ही हैं. तो 42 हमारे पास होल नंबर है. 7/9/42 जब हमारे पास ये डिवाइड होंगे तो किस तरह से होंगे. सोल्यूशन है 7/9 डिवाइडेड बाई 42. तो 7/9 42 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/42. आप इसको लिख सकते हैं. मल्टीप्लाई डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन में यूज हो जाएगा. ठीक है क्योंकि आपने रेसिप्रोकल लिख लिया है 1/42. अब 7 1 7 7 6 42. अब यहाँ पे न्यूमिनेटर में आ जाएगा 1 × 1. डिनोमिनेटर में आएगा 9 × 6. ठीक है. साथ में यहाँ पे लिखा गया है राइट द रेसिप्रोकल ऑफ 42. 42 का रेसिप्रोकल लिखा हमने जो कि 1/42 है. चेंज द डिवीजन साइन टू अ मल्टीप्लिकेशन साइन एंड सिंप्लीफाई. डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन के साइन में चेंज किया और उसको सिंप्लीफाई कर दिया. नेक्स्ट जब 1 × 1 किया 1. 9 × 6 = 1/54. आंसर क्या है हमारे पास 1/54. टू नंबर्स whose product is 1. दो नंबर्स जिनका प्रोडक्ट 1 हो आर द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर. वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं. ठीक है. एग्जाम्पल 3/4 × 4/3 इज इक्वल टू 1 × 1/3 × 3 इज इक्वल टू 1. ठीक है. जिन दो नंबर्स का रेसिप्रोकल 1 आ जाए. ठीक है. मीन्स अब देखिए यहाँ पे 3/4 में 4 और 4/3 में 3 3 से कैंसिल हो जाएगा 4 4 से कैंसिल हो जाएगा. ओके. और हमारे पास रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा 1. और 1 का रेसिप्रोकल भी 1 होता है. तो वो कहते हैं कि वो नंबर जिनका प्रोडक्ट 1 आता है. ठीक है. उनका रेसिप्रोकल 1 होता वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं. ठीक है. जिसका प्रोडक्ट 1 होता है वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं. फॉर एग्जांपल 3/4 का रेसिप्रोकल 4/3. 4/3 का रेसिप्रोकल 3/4. ओके. नेक्स्ट है आपके पास टॉपिक डिवाइडिंग अ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन. जो हमने प्रीवियस कॉन्सेप्ट देखा उसमें था कि एक फ्रैक्शन को होल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो किस तरह से होगा. अब हमारे पास है कि एक होल नंबर को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करें. सेम प्रोसेस होगा. जस्ट आप जो दूसरी फ्रैक्शन में काम करते थे वो फर्स्ट फ्रैक्शन में करेंगे. ठीक है. डिवाइड एग्जांपल है डिवाइड 25 मल्टीप्लाई बाय 5/11. ठीक है. तो 25 हमारे पास होल नंबर है. 5/11 हमारे पास फ्रैक्शन है. हमने 25 का रेसिप्रोकल फाइंड करके इसको भी फ्रैक्शन बनाना है. सोल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल 25 को 25 में 1 बनाएंगे. ओके. मल्टीप्लाई 11/5. राइट द रेसिप्रोकल ऑफ 5/11 इज इक्वल टू 11/5. ठीक है. 25 के आगे हमने 25/1 तो लिखा लेकिन फिर 5/11 को 11/5 भी बनाएंगे क्योंकि डिवीजन के साइन को हमने मल्टीप्लिकेशन में भी चेंज करना है. देन 5 1 5 5 25. न्यूमिनेटर में आ जाएगा 5 × 11. डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 × 1. आंसर क्या आएगा 5 × 11 55 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई 1 1. 55 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 55. आंसर आ गया. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास डिवाइडिंग अ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन. एक फ्रैक्शन को दूसरी फ्रैक्शन से डिवाइड करना. एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास 3/5 डिवाइडेड बाय 4/7. दोनों फ्रैक्शन से इनको किस तरह से डिवाइड करेंगे. सिंपली जो सेकंड फ्रैक्शन होगी उसका रेसिप्रोकल हमें पता होना चाहिए. देखें फर्स्ट ऑफ ऑल 3/5. अब 4/7 थी सेकंड फ्रैक्शन. 4/7 को हमने बनाना है उसका रेसिप्रोकल होगा 7/4. हम 4/7 को 7/4 बना लेंगे और डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर लेंगे. अब सिंपल हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे जिस तरह से हम प्रीवियस क्वेश्चंस में कर चुके हैं. 3 × 7 दोनों न्यूमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे. 5 × 4 दोनों डिनोमिनेटर्स को. ओके. दोनों न्यूमिनेटर्स को आपस में और दोनों डिनोमिनेटर्स को आपस में हमने मल्टीप्लाई कर लिया. 3 × 7 21. 5 × 4 इज इक्वल टू 20. आंसर क्या आया 21 डिवाइडेड बाई 20. अब इसको मजीद अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो किस तरह से करेंगे. 21 को 20 से डिवाइड करेंगे. 21 × 20 आ जाएगा और 21 - 20 डिवाइडेड बाई 1. होल नंबर होगा 1, रिमाइंडर होगा 1 और डिवाइजर होगा 20 और आंसर आ जाएगा 1 × 1/20 इज द आंसर ऑफ एग्जाम्पल 1 related to concept dividing a fraction by a fraction. ओके. नेक्स्ट एग्जाम्पल 2 सेम एज एग्जाम्पल 1 की तरह है. उसको आपने खुद सॉल्व करना है.
ओके सॉल्व है, जस्ट आपने इसको समझना है, ठीक है, सॉल्व है आपके पास। एग्जाम्पल 3 हमारे पास जो है वो अब मिक्स फ्रैक्शन में आ गया। मिक्स फ्रैक्शन को फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, देन सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 3 × 3/8 डिवाइडेड बाय 4 × 1/5। तो 3 × 3/8 को फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चेंज करना होगा, डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको न्यूमिनेटर में ऐड करेंगे तो हमारे पास वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगी। 8 3 24, 24 + 3 27, 27 डिवाइडेड बाय 8। अब डिवीजन का साइन आएगा, नेक्स्ट 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 5 डिनोमिनेटर है और 4 होल नंबर है। 5 4 20, 20 + 1 21, 21 डिवाइडेड बाय 5। नेक्स्ट 27/8 मल्टीप्लाई 5/21। अब 27 और 21 ये आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, 5 और 8 नहीं हो रहे, तो किस तरह से करेंगे, 3 7 = 21, 3 9 = 27। अब हमारे पास न्यूमिनेटर में नंबर्स आएंगे 9 × 5 और डिनोमिनेटर्स में नंबर आएंगे 8 × 7। 9 × 5 = 45, 8 × 7 = 56। 45 डिवाइडेड बाय 56 हमारे पास आंसर आ गया है, ठीक है। आप मजीद इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो डिवाइड कर लें, लेकिन ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है, ठीक है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं है। जब आपके पास आंसर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो आप उसको तब डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि उसमें आपके पास डिवाइडेड जो न्यूमिनेटर होता है हम उसको डिवीजन फॉर्म के अंदर रखते हैं, तो न्यूमिनेटर जब आपके पास ग्रेटर हो डिनोमिनेटर से तब आप डिवाइड करें। यहाँ पे आपके पास न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से लेस है, 45 लेस देन 56, ओके, इसलिए हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे। नेक्स्ट है आपके पास एग्जांपल 4, सेम एज एग्जांपल 3 की तरह होगी, इसको आपने खुद से समझना होगा। सॉल्व है आपके बुक पे 78 पे, ओके। इस लेक्चर में आज हमने फ्रैक्शन को डिवाइड करने का, फ्रैक्शन की डिवीजन के बारे में सीखा, उसको होल नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं। इसके अलावा हमने उसकी कम्यूटेटिव लॉ फ्रैक्शन के हवाले से क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को लेके अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 3C। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ओके, अल्लाह हाफिज़।